हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर गया हूँ। ये कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, एबॉट माउंट। उत्तराखंड का नाम आते ही हमारे मन में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और शांत झीलों की छवि उभरती है। लेकिन इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसा स्थान भी था जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह है एबॉट माउंट अस्पताल, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात है। यह अस्पताल उत्तराखंड के लोहा घाट में स्थित है और इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान इस अस्पताल का निर्माण 1900 के दशक में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था गंभीर रूप से बीमार और टीबी के मरीजों का इलाज करना। लेकिन जल्द यह जगह बीमारों की मौतगाह बन गई। एक अंग्रेज डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर मॉरिस। इस अस्पताल में प्रमुख डॉक्टर के रूप में वो तैनात थे। कहते हैं कि वे बेहद रहस्यमयी और क्रूर स्वभाव के थे। उनके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि वे मरीजों पर अनैतिक प्रयोग करते थे, तो कोई कहता कि वे आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते थे। डॉक्टर मॉरिस के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर थी। वे मौत को पहले ही भांप लेते थे। उनका दावा था कि वे मरीज की आंखों में देखकर बता सकते हैं कि वह कितने दिन जिंदा रहेगा। मरीज की मौत के कुछ घंटे पहले ही वे नर्सों को सूचना दे देते थे। यह बात अस्पताल के कर्मचारियों को असामान्य लगती थी। धीरे धीरे लोगों को ये विश्वास होने लगा कि डॉक्टर मॉरिस किसी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ का मानना था कि वे काले जादू के जानकार थे और अपने शक्तियों के जरिए मौत को बुलाते थे। एक समय ऐसा आया जब अस्पताल में आने वाले लगभग सभी मरीजों की मौत हो जाती थी। मरीजों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनके प्रियजनों को जानबूझकर मार दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। डॉक्टर मॉरिस ने एक रात अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। उनकी मौत भी रहस्यमयी परिस्थिति में हुई। उनके कमरे में एक नोट मिला जिसमें लिखा था, मौत मेरी राह देख रही थी, अब मैं उसी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर मॉरिस की मौत के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं घटने लगी। नर्सों ने बताया कि वे रात में किसी के पैरों की आहट सुनती हैं, जबकि वहां कोई होता नहीं। मरीजों के चीखने की आवाजें सुनाई देती थी और कभी कभी खिड़कियों पर किसी की परछाई भी नजर आती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कोट पहने एक व्यक्ति को देखा जो डॉक्टर मॉरिस की तरह दिखता था। कई बार मरीजों ने शिकायत की कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार आकर के दबा रही है या उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। 2015 में कुछ साहसी लोग इस अस्पताल में रात बिताने गए। वे अपने साथ कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेके गए थे। आधी रात को जब वे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां अजीब सी उन्हें ठंडक महसूस हुई। तभी अचानक किसी ने उनकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को जमीन पर गिरा दिया, जबकि वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उनकी रिकॉर्डिंग में एक हंसी और किसी के फुसफुसाने की आवाज दर्ज हुई। घबरा कर वे लोग वहां से भाग खड़े हुए। स्थानीय लोग मानते हैं कि अस्पताल की इमारत में आज भी उन मरीजों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी मौत यहाँ असमय हुई थी। उनका कहना है कि रात के समय वहां से किसी की रोने की, चीखने की आवाजें आती हैं। कोई भी इस अस्पताल के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि डॉक्टर मॉरिस की आत्मा आज भी वहां मौजूद है और वह अपनी अधूरी खोज को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी कभी उत्तराखंड के लोहा घाट में जाएं तो इस भूतिया अस्पताल को देखने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस जगह के बारे में कहा जाता है, जो एक बार यहाँ जाता है वह कुछ न कुछ अजीब अनुभव लेकर लौटता है। तो चलिए, आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।